नमस्कार, जय हिंद। आज हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि मैथमेटिक्स में फ्रैक्शन होता क्या है और इसको समझेंगे कि दो फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर किया जाता है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होता है या कौन सा छोटा है या कौन दो फ्रैक्शन इक्वल हैं। सो ये सारा डिटेल आज हम फ्रैक्शन के बारे में समझेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। सो फ्रैक्शन की अगर डेफिनेशन देखा जाए तो फ्रैक्शन उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, उस पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है या उस पार्ट को रिप्रेजेंट करता है जो होल नंबर का एक पार्ट हो, होल थिंग्स का एक पार्ट हो। अब होल थिंग्स कुछ भी हो सकता है, होल थिंग्स अर्थ हो सकता है, होल थिंग्स वाटर हो सकता है या होल थिंग्स कोई नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है होल थिंग्स। सो इसको हम अगर एग्जांपल से देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। लेट्स से अगर हम अर्थ का बात करते हैं तो अर्थ को अगर हम डिवाइड करें, अर्थ को हम 4 पोर्शन में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4। कहा जाता है कि अर्थ का 3/4 वाटर होता है, अर्थ का 3/4 वाटर होता है। इसका मतलब ये होता है कि अर्थ को हमने 4 पोर्शन में डिवाइड किया, 1 2 3 4। जो होल नंबर है 4 नीचे आ गया और 3 मतलब अर्थ का कितना पोर्शन, 3 पोर्शन, 3 पोर्शन वाटर है। मतलब ये जो पोर्शन है 1 2 3, ये वाला जो पोर्शन है ये टोटल वाटर है। सिर्फ 1 पोर्शन एक ऐसा बचता है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है, जहाँ पे आदमी रहते हैं, जहाँ पे फैक्ट्रियाँ हैं और जहाँ पे सारा फार्मर्स खेती वगैरह होता है। सो इसको हम फ्रैक्शन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 3/4। उसी तरह से मान लीजिए कि एक टोकरी है, एक बास्केट है जिसमें 4 मैंगो है, 1 2 3 4, 4 मैंगो हैं। 4 मैंगो में से एक मैंगो आपने निकाल करके किसी को दे दिया। सो ये कहेंगे कि आपने टोकरी का कितना पोर्शन मैंगो निकाल के दूसरे को दिया। सो अगर ये क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे हम फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रैक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, उसके बाद से देखेंगे कि टोकरी में कितने मैंगो हैं, टोकरी में कितने मैंगो हैं, 1 2 3 4। 4 को नीचे लिख लेंगे और कितना हमने निकाल के दिया, 1 मैंगो निकाल के दिया, यानी 1/4 मैंगो हमने टोकरी से निकाल करके दूसरे को दे दिया। लेट से एक और एग्जांपल लेते हैं, टोकरी में से हमने 2 मैंगो निकाल के दिया। ओके, टोकरी में से हमने 2 मैंगो दूसरे को निकाल के दिया। सो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में। टोकरी में टोटल कितना मैंगो है, 4, तो नीचे हम 4 लिखेंगे और कितना निकाल के हमने दिया, 2 निकाल करके दिया। सो टोकरी का कितना परसेंट, कितना कितना पोर्शन हमने निकाल के दिया, 2/4। ये हुआ फ्रैक्शन लिखने का मेथड। अब फ्रैक्शन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं और जो नीचे वाला नंबर होता है उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। यानी 2/4 के केस में 2 हमारा न्यूमरेटर है और 4 हमारा डिनोमिनेटर है। इसी तरह से हम फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं और फ्रैक्शंस को लिखते हैं। फ्रैक्शन बेसिकली होता है कि पूरे में से कितना पार्ट आपने किसी को दिया या कितना पार्ट आपने किसी को लिया या कितना डिवाइड किया या कितना है, इसको हम फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं और देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई चॉकलेट का टुकड़ा है, चॉकलेट का एक पीस है। इस चॉकलेट के पीस को हमने 4 पोर्शन में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4, 4 इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर दिया। इसमें हमने बोला कि एक पोर्शन तोड़ करके अपने फ्रेंड को दे दो। तो आपने कितना कितना पार्ट दिया, मतलब पूरे चॉकलेट का आपने कौन सा पार्ट तोड़ करके अपने फ्रेंड को दिया आपने। सो टोटल जो चॉकलेट था उसको हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, 4 पार्ट में डिवाइड किया। तो हम डिनोमिनेटर में 4 लिखेंगे। डिनोमिनेटर में हमेशा होल नंबर लिखते हैं और न्यूमरेटर में वो नंबर लिखते हैं कि कितना हमने तोड़ के दिया, इसमें से कितना पार्ट इसमें से निकाला। मतलब 4 में से हमने सिर्फ एक पार्ट निकाल के दूसरे को दिया, तो एक यहाँ पे लिखेंगे, 1 यहाँ पे लिखेंगे। तो 1/4 पार्ट हमने इस पूरे चॉकलेट का निकाल करके दिया, 1/4 ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। उसी तरह से लेट से अगर हम बैलून में बात करते हैं, लेट से अगर यहाँ पे इस बैलून में या इस जग में 1 लीटर दूध है, 1 लीटर हमने दूध लिया हुआ है, मिल्क लिया हुआ है। ओके, 1 लीटर हमने यहाँ पे मिल्क लिया हुआ है। 1 लीटर मिल्क में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम हमने यहाँ पे मिल्क लिया हुआ है। कोई कहता है इसमें से 250 ml निकाल करके दे दीजिए, 250 ml निकाल करके दे दीजिए। सो टोटल कितना मिलीग्राम है, 1000 मिलीग्राम है। सो डिनोमिनेटर में हमेशा 1000
मिलीग्राम लिखेंगे, मिलीलीटर लिखेंगे। और कितना हमने निकाल के दिया 250 ml निकाल के दिया, और टोटल कितना है 1000 ml। सो इस मिल्क का कितना पोर्शन हमने निकाल के दिया 250 डिवाइडेड बाई 1000 ml। तो ये इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। वो यूनिट कोई भी हो सकता है, यूनिट चाहे ml हो सकता है, यूनिट चाहे मीटर हो सकता है, या किलोमीटर हो सकता है, या यूनिट मतलब इस टाइप का कोई नंबर हो सकता है, इट डजेंट मैटर। बेसिकली यही फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। होल नंबर, होल नंबर को हमेशा हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और कितना नंबर उसमें से हमने निकाल के दिया, को कितना पोर्शन हमने निकाल के दिया, उसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे। अब हम कुछ फ्रैक्शंस के एप्लीकेशंस देखेंगे। फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करेंगे, दो फ्रैक्शन नंबर को हम कैसे कंपेयर करेंगे, कैसे देखेंगे उनमें से एक बड़ा है या एक छोटा है, इसको हम आज जानेंगे। सो लेट्स से अगर हम देखते हैं, दो फ्रैक्शन नंबर का एग्जांपल लेते हैं, 2/5 और 4/5। दो फ्रैक्शन है 2/5 और 4/5। इसमें से देखेंगे कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है। सो सबसे पहले दोनों का डिनोमिनेटर चेक करेंगे। अगर दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर को कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 2/5 में 5 दोनों सेम है, ठीक है। तो दोनों का जो न्यूमरेटर है 2 और 4, उसको कंपेयर करेंगे, कौन बड़ा है कौन छोटा है। 2 छोटा है, इसीलिए ये पूरा नंबर, पूरा जो फ्रैक्शन है वो छोटा हो जाएगा, यानी 2/5 लेस देन 4/5। ये लेस देन का निशान है, लेस देन का सिंबल है इसकी, 2/5 लेस देन 4/5। उसी तरह से एक एग्जांपल और लेकर के हम चलते हैं। लेट्स से 5/6 लेते हैं और 2/3 लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो हमने नंबर लिया हुआ है 5/6 और 2/3, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे जो डिनोमिनेटर है वो दोनों का डिफरेंट है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, और न्यूमरेटर भी डिफरेंट है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है। इस केस में हम क्या करेंगे, जो इसका डिनोमिनेटर है, सेकंड वाले जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है 3 को फर्स्ट वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15, और उसको यहाँ पे नीचे लिख देंगे 15। उसी तरह से 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12 है, इसको यहाँ पे लिख देंगे। अब इसमें देखेंगे कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, यानी 15 ग्रेटर देन 12, 15 ग्रेटर देन 12। इसका मतलब हो गया कि ये नंबर इस नंबर से ज़्यादा है। ये देखिए निकल के आ गया तुरंत। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तो क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे, और इसके डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे। फिर दोनों न्यूमरेटर को हम कंपेयर करेंगे, 15 और 12 को हमने कंपेयर किया तो 15 ग्रेटर देन 12, इसीलिए 5/6 ग्रेटर देन 2/3। ओके, एक एग्जांपल हम और लेंगे। लेट्स से 3 नंबर है, लेट्स से 3 नंबर है 1/8, 3/3 और 5/12। अब इसको कैसे कंपेयर करेंगे, इसको अगर कोई कह रहा है कि मान लीजिए इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, तो इसको हम कैसे कंपेयर करेंगे कि कौन सबसे छोटा है, उसके बाद से कौन बड़ा है, उसके बाद से सबसे बड़ा कौन सा फ्रैक्शन है। सो इसको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो तीनों फ्रैक्शन है 1/8, 3/3 और 5/12, इनका जो डिनोमिनेटर है 8, 3, 12, तीनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे। 8, 3, 12 तीनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कैसे निकाला जाता है वो हमने लास्ट वीडियो में बताया, और आप जा कर के देख लीजिए, अच्छे तरह से हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है नंबर का। यहाँ पे हम जस्ट आपके रिवीजन के लिए एक बार दोबारा हम रिपीट कर देंगे कि 8, 3 और 12 का एलसीएम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम 8, 3 और 12 को ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद से सबसे छोटे प्राइम नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। सो 2 से स्टार्ट करेंगे। सो एटलीस्ट इसमें से कोई ना कोई नंबर 2 से कटना चाहिए। 8 और 12 दोनों कट रहा है, इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 4 जा 8, कोटिएंट 4 आया, ये 3 नहीं जाएगा, 3 डिवाइड नहीं हो पाएगा, इसलिए 3 को हमने ऐसे उतार लिया। और 12 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कोटिएंट कितना आएगा, 4 आएगा।
6 आएगा, सॉरी 2 6 जा 12। अब फिर यहाँ पे देखेंगे सेम रूल अप्लाई करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे तो 4 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, 3 नहीं कटेगा तो 3 को एज इट इज़ उतार लेंगे। उसी तरह से ये 2 3 जा 6, फिर यहाँ से 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 1 जा 2, फिर ये 3 ऐसे उतार लेंगे, फिर 3 ऐसे उतार लेंगे, फिर हम 3 से स्टार्ट करेंगे, इसको 1 को ऐसे उतार लेंगे, फिर यहाँ 3 1 जा 3, फिर 3 1 जा 3, यानी इसका जो एलसीएम कितना आया 8 3 और 12 का जो एलसीएम आया, इन चारों नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, फिर 4 का जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 आएगा, 8 का जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, यानी 8 3 और 12 का जो एलसीएम आएगा कितना आएगा 24 आएगा। अब एलसीएम हमने निकाल लिया तीनों का, तीनों फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है 8 3 12, उसका एलसीएम हमने 24 निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है तीनों फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उसको 24 करना है। दोबारा यहाँ पे हम लिखेंगे 1/8, 3/3, 5/12, तीनों फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है उसको हमको 24 करना है। अब देखिए 8 में क्या मल्टीप्लाई कर दे कि 24 हो जाए, 8 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 8 3 या 24 हो जाएगा, बट जिस नंबर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर को हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 8 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो ये कितना आ जाएगा 3/24। इसी तरह से सेकंड वाला फ्रैक्शन देखेंगे, 3/3 है। अब 3 में किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 24 आए, 3 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 24 आ जाएगा, लेकिन 8 को हम डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 8 जा 24 डिवाइडेड बाई 24। अब इसको देखेंगे, ये 12 है, 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 24 आवे, 12 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 24 आ जाएगा, डिनोमिनेटर इसका 24 आ जाएगा। सो 2 को डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, और 12 को जो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। अब देखिए ये जो फ्रैक्शन निकल के आया 3/24, 24/24 और 10/24, इसमें सारे में डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे भी 24 है, यहाँ पे भी 24 है और यहाँ पे भी 24 है। तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर वाले नंबर को हम सीधे सीधे कंपेयर कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसमें अगर देखेंगे तो 3 लेस देन 10 लेस देन 24, मतलब ये जो 3 10 लेस देन 10 और 10 लेस देन 24, 3 के नीचे क्या है 24, यहाँ पे लिख देंगे, 10 के नीचे क्या है 24 यहाँ पे है, और 24 के नीचे यहाँ पे 24 लिख दिया। सो ये आ गया आपका डिक्रीजिंग, मतलब इंक्रीजिंग नंबर में आ गया, 3/24 लेस देन 10/24 लेस देन 24/24। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो 3/24 है बेसिकली 1/8 है, इसको हम 1/8 कर सकते हैं, लेस देन उसके बाद से जो आपका आया ये 10/24, 10/24 को हम क्या लिखेंगे 5/12 लिखेंगे, 5/12 लिखेंगे, उसके बाद से लेस देन 3/3 या 1/1 कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से आप एलसीएम निकाल करके 3 फ्रैक्शन पार्ट को आप कंपेयर कर सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, या इक्वल है या नहीं है, या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो ये सारा रहा फ्रैक्शन के बारे में, बहुत ही अच्छा ट्यूटोरियल है। इसी तरह से आप फ्रैक्शन को निकालिएगा कंपेयर करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए फिर मिलेंगे। जय हिंद।